बिना किसी देरी के मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, बस आपको इस ऑर्डर में और जो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, आप बहुत अच्छे स्कोर अपनी इंग्लिश में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छे स्कोर एंड पासिंग मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। आपको अपनी यूनिट 3 से स्टार्ट करना है। यूनिट 3 का आपका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में लिख देता हूँ, जो ये कम्युनिकेशन है भाई, इसे 4 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला है व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफाइन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यार व्हाट इज कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन होता क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए होता क्या है, ठीक है। और इसके एडवांटेज, एडीवी, एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज, कि भाई उसके फायदे क्या हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे आप खाली ये लिख के तो आएंगे नहीं इतनी 32 पेज की कॉपी में कि कम्युनिकेशन क्या है, आप लिखेंगे होता क्या है, एडवांटेजेस क्या है। एक क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन की यूजेस क्या है, तो आपको ओवरऑल मोटा मोटा एक टॉपिक पढ़ना है कम्युनिकेशन क्या होता है डिटेल में। सेकंड क्वेश्चन है आपको डिफाइन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता कैसे, एक सेंडर कुछ बोलता है, एक मीडियम एक मैसेज को इनकोड करता है, देन एक कोई चैनल के थ्रू जाता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, देन रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप लिखते जाइए साथ में कॉपी पेन के साथ। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। 2 टाइप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वो पूछ लेता है कि वर्बल और नॉन वर्बल में फ़र्क बताओ, फ़र्क बता दिए। बोलता है एडवांटेजेस बताओ, तो दोनों के फायदे नुकसान होना पता जरूरी है। वर्बल के टाइप होते हैं ओरल और रिटन, आपको देख के जाना है कि भाई ओरल जो मुंह से बोलते हैं, रिटन जो लिखते हैं। नॉन वर्बल के टाइप्स होते हैं भाई काइनेसिस, वोकलेसिस, हैप्टिक्स एंड ऐसे काफ़ी 3 4 5 टाइप होते हैं, तो वो आपको देख के जाने के नॉन वर्बल के टाइप क्या होते हैं एंड 3 लाइन की डेफिनेशन। अच्छा, आपको इनकी अगर की पॉइंट डेफिनेशन पता हो तो आप बाकी उसमें मिर्च मसाला डाल के उसको बड़ा बड़ा के इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिनिश। थर्ड है आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाइए। मैं ये 4 में से आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को अपने पेपर में मिलते ही मिलते हैं हर साल। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर आते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर। भाई दोनों लोग अलग अलग भाषा समझते हैं तो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये कुछ कम्युनिकेशन के बैरियर हो गए, तो ये क्वेश्चन करके जाना है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, 7 सी। तो उस कम्युनिकेशन के ऐसे कौन से 7 सी होते हैं जिनको आप यूज़ करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सामने मैंने लिखे हैं आपके, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कॉन्क्रीटनेस, कोर्टेसी, कंसाइजनेस और कोहेरेंट। तो ये आपको जस्ट पढ़ के जाने के भाई क्या होता है। क्लैरिटी, बहुत क्लियरली बोलो, सामने वाले को समझ आए। करेक्ट बोलो, कंप्लीट बोलो, कॉन्क्रीट ठोस बोलो, कोर्टेसी प्यार से बोलो या बहुत जनरसिटी से बोलो। कंसाइजनेस मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में आपको निपटाना है। कोहेरेंट मतलब एक स्ट्रक्चर और ऑर्डर तरीके से आप बोल रहे हैं। तो ये 7 पॉइंट पढ़ के जाइए, ये क्वेश्चन भी आता है। आप यूनिट 3 खत्म एंड आप इस यूनिट को करके और इंग्लिश के 1-2 छोटे मोटे सवाल करके अपना पेपर पास कर सकते हैं। तो आप इतना पढ़ के एक सेफ लिमिट के ऊपर आ जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। देन आपको यूनिट 4 राइटिंग स्किल्स में आ जाना है। तो यूनिट 4 में सबसे पहले क्वेश्चन है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग क्या होती है, कई बार पूछा गया है। आपको कुछ लिखना है तो आप पहले प्लान करते हैं, तो प्लानिंग इज ऑफ थिंकिंग कि हमको क्या लिखना है, उसके बारे में सोचना, डिटेल्स जुटाना एंड रिसोर्सेज जुटाना, तो ये प्लानिंग हो गया। देन ड्राफ्टिंग, आप रफली उसको सब चीज़ों को लिखते हैं अपनी रिसोर्सेज का यूज़ करके, वो आपकी ड्राफ्टिंग हो गई। देन उसमें जो गलती होती है उसको आप दोबारा जो लिखा आपने एक बार उसको सुधारते हैं एंड स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर फाइनल जो रेडी करते हैं उसके लिए आप एडिटिंग करते हैं। तो ये सवाल आ जाता है कई बार कि भाई 7 मार्क्स में ये पूछ लेता है कि प्लानिंग, ड्राफ्टिंग और एडिटिंग क्या होता है। देन आप यूनिट नहीं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है मैंने कोई न्यूज़ है, कोई भी चीज़ आपको पूरा बोर्ड भर के लिख दी 50 लाइन में, तो आप उसको समराइज करके 3-4 लाइन में कैसे लिखेंगे। तो प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, ये पढ़ के भी जाना है क्या होता है। एंड प्रेसी, PRECIS, इसको प्रेसिक्स या कोई प्रेसी पढ़ता है। प्रेसी लिखते कैसे, हर साल ये क्वेश्चन आता है। आपको 8-10 लाइन दे दी जाएंगी, 12-15 लाइन, एंड आपको समराइज करके उनको 3 लाइन में कैसे लिखना है। तो आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे, कोई भी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आपको 2-3 वीडियो से ये अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको ये कैसे लिखना है, एंड आप इससे 7 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ है कि भाई 2 नंबर का जो ये क्वेश्चन, वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप 3 लाइन में भी लिख के आते हैं। आप अगर सही लिख के आते हैं तो आपको 7 में से 5 या 6 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, सिर्फ 3-4 लाइन लिखने के। टॉपिक करके जरूर से जाइए। एक आता है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन, नाम ही बता रहा है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी टेक्निकल चीज़ दे दी जाएगी आपको, कूलर, पंखा, मतलब कूलर, फैन, फ्रिज, सोलर पैनल एंड सोलर कुकर, ये सब दे देते हैं। उसको बोलते हैं टेक्निकली डिस्क्राइब करो। जैसे आपको कूलर को डिस्क्राइब करना है तो कूलर इज अ डिवाइस जो हमको दैट ब्लोज एयर एंड कैसे काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो किसी भी चीज़ का टेक्निकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पंखा क्या होता है, कैसे काम करता है, तो ये आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हो गया। आसान है भाई, कोई भी चीज़ ऐसी आसान चीज़ें आती हैं जो हमको पता होती हैं।
एंड इसमें भी आप एक एग्जाम्पल देख के जाना चाहें तो आप सोलर कुकर का देख सकते हैं। सोलर कुकर पिछले 4-5 साल से भाई कई बार जो रिपीट हुआ है वो सोलर कुकर का ही एग्जाम्पल रिपीट हुआ है, तो आप देख के जाइए इसको। एक चौथा क्वेश्चन लास्ट में बचता है भाई, आप चाहें तो इसको छोड़ के जा सकते हैं, ये आता तो श्योर है बट थोड़ा सा बड़ा है, आप इनको लास्ट प्रायोरिटी दें तो अच्छा है। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, पहले ये फिर ये फिर ये, वो देख के जाना है। रिपोर्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है ये सब देख के जाना है। देन रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, 3 टाइप की रिपोर्ट ज़्यादा लिखने को आती हैं। पहला है लैब रिपोर्ट या लेबोरेटरी रिपोर्ट, दूसरी आती है ट्रबल रिपोर्ट। तो ये 2 ही मेन इंपॉर्टेंट है, लैब रिपोर्ट और ट्रबल रिपोर्ट। ट्रबल रिपोर्ट जो आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होती है, बट ये क्वेश्चन आपका ओपी ऑप्शनल है, आप बाद में भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको अपनी यूनिट 5 पे आना है और बिजनेस लेटर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत आसान है लेटर लिखने का भाई। और इसका एक क्वेश्चन आता है भाई कि होता क्या है बिजनेस लेटर, होता क्या है मेन चीज़ बिजनेस लेटर, इसके एडवांटेज क्या है, एडीवी फॉर एडवांटेज, ये आपको पढ़ के जाने के भाई इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। आपका बिजनेस बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी एंड चेन सप्लाई बढ़ेगी, आसानी जाएगी और पहले से चीज़ें पता करने में। अच्छा, बिजनेस के भी 3 लेटर होते हैं भाई। पहले आप एक इंक्वायरी करते हैं किसी दुकान पे या बड़ा, जैसे आपको स्टॉक मंगाना है कि भाई आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो आप एक इंक्वायरी लेटर लिखते हैं, तो ये एक इंक्वायरी लेटर हो गया। देन वो आपको कोटेशन भेजते हैं कि भाई हमारे पास ये अवेलेबल है, तो एक कोटेशन लेटर होता है, वो कम आता है। देन आप एक ऑर्डर लेटर भेजते हैं भाई, ऑर्डर मतलब कि हमको ये ऑर्डर चाहिए किसी भी शॉप पे या होलसेलर के पास, तो ऑर्डर लेटर कैसे लिखते हैं। और हो सकता है जो ऑर्डर आपके पास आए वो कम, मतलब उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस निकले तो आप कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, तो ये कंप्लेंट लेटर हो गया। तो ये बहुत आसान है, अगर आपने मेन चीज़ इसका फॉर्मेट समझ लिया कि ये लिखना कैसे है, तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो यूनिट 5 का ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड थिंग इज रिज्यूमे। कई बार आता है भाई आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो रिज्यूमे आपको अपना देना पड़ता है कि आपने क्या क्या किया, अचीवमेंट क्या है, ये सब जो भी है। तो भले ही आपको रिज्यूमे लिखना ना है भाई, थोड़ी हो सकता है कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग ना हो, आप ना प्रॉपर लिख पाएँ, बट आपको पढ़ के जाना कि रिज्यूमे क्या होता है। और एक चीज़ होती है सीवी, कैपिटल में सी और कैपिटल वी। तो सीवी और रिज्यूमे आपको पढ़ के जाना है क्या होता है, और अगर आप इसको लिख पाए तो बहुत अच्छी बात, बट पढ़ के डेफिनेशन जरूर जाइए। एंड लास्ट में आता है टेंडर राइटिंग, ये भी भाई हर बार आता है। इसके भी 2 पॉइंट है भाई कि टेंडर राइटिंग क्या होता है, क्या होता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध, क्या होता है, क्यों लिखते हैं, दूसरी चीज़ आता है क्यों लिखते हैं। तो ये 2 चीज़ें, क्या लिखते हैं क्यों लिखते हैं। टेंडर होता है भाई मेरे को कोई बहुत बड़ा काम करवाना है, कि रोड डलवाना है सपोज, या कोई गार्डन या पार्क बनवाना है, तो मैं एक टेंडर निकालूंगा कि भाई कंपनीज आएंगी और वो बोलेंगी कि कौन मुझे सबसे सस्ते में काम करके दे सकता है, मैं उसको टेंडर दे दूंगा। जैसे गवर्नमेंट रोड बनवाती है या कोई बिल्डिंग बनवाती है तो टेंडर पास करती है, तो टेंडर पे कुछ लिखते होंगे। थर्ड चीज़ जो क्वेश्चन आता है आपका वो राइटिंग, टेंडर, टी फॉर टेंडर, राइटिंग कि टेंडर लिखना कैसे। वो बोल देंगे कि आपको इस नर्सरी में 10,000 पेड़ लगाने हैं, तो आप एक टेंडर लिखिए जिससे लोग आएँ और उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करें, तो एक टेंडर राइटिंग होता है। तो आपने अगर इतना ये 4-5 जैसे 4 क्वेश्चन ये हो गए, 3 मेन क्वेश्चन ये हो गए, 7 और 2-3 मेन ये क्वेश्चन हो गए, 10, ये 10 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए, देन आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये गारंटी की बात है। इसके अलावा हमारी फर्स्ट और सेकंड यूनिट बची, वो बहुत मुश्किल नहीं है, मैं अब लास्ट में, वो आपको लास्ट में करनी है और कैसे करनी है वो भी आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो जो लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा है उसको भी देख लेते हैं। एंड ये सब जो मैंने लिखा है ये बहुत ऑप्शनल है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है इनको। यूनिट 1 है आपकी आइडेंटिफाइंग एरर्स में, इसका नाम है कॉमन, COMMON सॉरी, कॉमन एरर्स, ERRORS। भाई एरर्स वगैरह क्या होते हैं आपकी इंग्लिश में, सबसे पहले आता है आर्टिकल, ए एन द, दिस इज अ एप्पल या दिस इज एन एप्पल। ये सब बकवास चीज़ें आपको आई थिंक आती होंगी, अनटिल एंड अनलेस आप अगर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हो तो आपको ये सब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, तो आप उसको पढ़िए, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, देन आर्टिकल पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। सेकंड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप देख के जाइए, हालांकि ये भी समझ आ जाता है भाई, ही इज गोइंग टू मार्केट या ही आर गोइंग टू मार्केट, तो पता चलता है ना ही इज गोइंग टू मार्केट, तो वर्ब कौन सी एग्री कर रही है, सिंगल। तो इसका थोड़े रूल्स हैं, आप जस्ट इसको, मैं YT लिख रहा हूँ, यूट्यूब पे या गूगल कहीं भी थोड़े बहुत रूल्स देख के जाइए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत पढ़ने वाली बात नहीं है ये, एक दिन आप सुबह भी पेपर के एक दिन पहले देखते हैं, मतलब उसी दिन सुबह, तो भी आप ये कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान से देख के जाइए, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी इसका एक रिवीजन करके जाना है। इसके एग्जाम्पल देख के जाइए, एक्टिव पैसिव वॉइस के बहुत बिल्कुल आसान लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप देख के जरूर जाइए। एक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कि भाई
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, यही बकवास सी चीज़ है भाई, लेकिन देख के जाना है आपको। इसके रूल्स वगैरह हमको एंड टाइम पे याद नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो सबसे बेस्ट मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको अगर रिवीजन नहीं करना, आप 3-4 साल के पिछले पेपर उठाइए एंड उनमें देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं एंड उनका एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, आप सब समझ जाएंगे। इनको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। सपोज ये 1 2 3 4 टॉपिक हैं, तो ये 4 टॉपिक आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दीजिए, बहुत ज़्यादा इन 4 टॉपिक को, इससे ज़्यादा नहीं, या इससे भी 1.5 एक डेढ़ घंटा से ज़्यादा नहीं देना है। यूनिट 2 में यार कुछ पढ़ के नहीं जाना, मैं बोल रहा हूँ। यूनिट 2 में सबसे पहले आता है प्रीफिक्स अफिक्स लगाना, प्रत्यय उपसर्ग बोलते हैं जिसको, ये आप देख के ही समझ जाएंगे। और नहीं बन रहा है तो छोड़िए, बन रहे हैं तो आप देख के ही इसको कर लेंगे। सेकंड थिंग है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज आता है, पैसेज पढ़ते ही हमसे बन जाता है भाई, उसमें कुछ लिखा होगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो डायरेक्ट बन जाता है। मतलब ये भी नहीं पढ़ के जाना, ये भी नहीं जाना। लास्ट में जो सिनोनिम एंटोनिम आते हैं भाई, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं आई थिंक, तो सिनोनिम और एंटोनिम आप इतने होते हैं, कहाँ तक पढ़ के जाएंगे। तो भाई ये जनरली ऐसा होता है, सपोज आपसे 3 पूछे, ये 1 2 और 3 पूछे, तो 2 तो बहुत आसान पूछ लेता है आपका, डाउन गो का दिस एंड दिस जो भी होता है आसान आसान। एक तीसरा हमेशा फंसाने के लिए जरूर थोड़ा मुश्किल पूछ लिया जाता है, उसके लिए आप कहाँ से पढ़ के जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप पिछले 3-4 साल के जरूर पेपर देखेंगे, तो उनमें कुछ सिनोनिम एंटोनिम आपको दिखेंगे, तो उनमें जो कठिन शब्द आपको दिखे उनका आप सिनोनिम एंटोनिम जो पूछा गया वो देख के जाइए। बाकी कोई नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ेंगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड मैंने जो सिलेबस आपको बताया ये आप पूरा पढ़ के जाते हैं भाई, तो आप 60 से 65 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70 अपने में। और जो मैंने बेसिक इस बोर्ड से इससे पहले जो बताया था, उससे भी आप 50+ मार्क्स, उतने बस से भी आप 50+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70 अपने पेपर में, बिकॉज ये पैसेज वगैरह हमसे थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था। आप एक दिन में अगर ये 10-15 मिनट लगा के आपने वीडियो देखी है, देन आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें,